अपनी सुना, लेकिन मरता क्या नहीं करता, कन्या का विवाह बूढ़े महात्मा से कर दिया। जिला भागोल में धीरे धीरे समय बीतने लगा सजनों, अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमारों में बहुत सुंदर उबाल उबाल कर डब्बों में भर देते हैं। महाराज क्या है आज आपको भागवत कथा का रसवादन गाँव दौड़े गाँव में करवाते हैं। मेरा राम जा रहा है, रोते रह गए दशरथ जी महाराज, और राम को कोई रोक नहीं पाया। वन में गए, दुख देखिए, सीता का हरण हो गया। भाई मूर्छा अवस्था में पड़ा हुआ है, और राम को ये नहीं पता कि मैं जाकर के अयोध्या में जवाब क्या दूंगा। हनुमान संजीवनी लेने के लिए गए हैं, रात बीतने वाली है और राम रो रहे हैं। आलोट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। देखिए भाई के लिए रो रहे हैं। बचा लक्ष्मण के तू ही प्राण, प्राणों को बचा। और कैसे कैसे मारा लक्ष्मण के प्राणों को बचाया। और आप जानते हो जिस समय हनुमान संजीवन बूटी लेकर के आ रहे थे, आपको सबको पता है, भरत ने बाण चलाया, नीचे उतरे, और कैकेयी माता को पता चला कि मेरा राम रो रहा है। बड़ा प्रेम करती थी कैकेयी माता। हम आज कैकेयी को भले ही गाली दें, भले कैकेयी का नाम नहीं दें, पर सजनों कैकेयी मां ने राम का कभी बुरा नहीं चाहा। अगर राम वन में नहीं गए होते तो आज राम कुछ बनते नहीं। आपको पता होना चाहिए, जो बालक 14 वर्ष का वनवास काटता है ना, वही जीवन में कुछ बन पाता है। 14 वर्ष हर बालक के लिए वनवास के होते हैं। और 14 वर्ष कौन से हैं ये? 10वें वर्ष के बाद शुरू होता है वनवास, और 25 साल तक चलता है महाराज वनवास। 10 से 25 वर्ष जो ये बीच के 14 वर्ष हैं, यही राम का बन जाना है। इन वर्षों में जो महाराज राम ने जैसे वन में तपस्या की, ऐसे जो तपस्या कर लेता है वो बालक बन जाता है, और जो इधर उधर खेलने खाने में रह जाता है वो महाराज बन नहीं पाता। तो माँ की ने तो राम से यही कहना, बेटा मैं चाहती हूँ तू बन जा। तो राम ने कहा, माँ ऐसी कौन माँ होगी जो ये नहीं चाहती कि उसका बेटा बन जाएगा। हर माँ चाहती है बन जाए। क्या बनाना चाहती हो? तो माँ बोली, बेटा मैं तुझे छोटी सी अयोध्या का राजा नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं तुझे पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनाना चाहती हूँ। और एक छत्र सम्राट बनने के लिए अयोध्या से प्रारंभ करोगे तो नहीं बन पाओगे। आज तक जो भी यहाँ से, तो फिर बोले जहां से प्रारंभ करो जहां तुम्हारी प्रजा दुखी है। प्रजा का दर्द वहां जाकर के ही समझा जा सकता है। तो माँ, राम जी ने कहा, माँ लोग गाली देंगे, बोले सुन लूंगी, कोई बात नहीं, तुम बंद हो जाओगे। और माँ ने दुनिया की गाली सुनना स्वीकार कर लिया, पर अपने राम को कुछ बनाने के लिए वन में भेज दिया। पर सजनों कितनी हिम्मत करती माँ। जब पता चला कि मेरा राम रो रहा है, टूट गई कैकेयी माता। और कैकेयी माता एक बहुत बड़ी योद्धा है। तुरंत कैकेयी माता ने धनुष उठा लिया, बाण निकाला महाराज तर्कस से। रावण तेरी इतनी औकात की, तूने मेरे राम की आंख में आंसू दिया, अब तुझे मरना ही होगा रावण। तेरे कारण मेरे राम की आंख में आंसू आए, तूने मेरे पुत्र वधू का हरण किया। और सजनों तर्कस से बाण निकाल करके चढ़ा करके धनुष पर मार के चला। बाण चला रावण को मारने के लिए, और जब रावण को मारने के लिए बाण चला तो राम के पास से बाण निकला। राम ने देखा ये बाण तो रावण को मारने के लिए जा रहा है, और अगर रावण को इस बाण ने मार दिया
तो दुनिया वालों को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि माँ का आशीर्वाद क्या होता है, पिता का आशीर्वाद, और मेरी सारी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए जाते हुए बाण को और हाथ जोड़ करके राम ने कहा, हे बाण देवता, अगर मैंने सच्चे मन से मेरी माँ कैकेयी का सम्मान किया हो, आदर किया हो, सत्कार किया हो, तो आप मेरे कर्कश में विराजमान हो जाओ। एक दिन आपके द्वारा ही मैं उस रावण के प्राणों को लूंगा, लेकिन अभी रावण के प्राण लेने का समय आया नहीं है। अगर मैंने मेरी माँ के प्रति सच्चा भाव रखा हो, श्रद्धा रखी हो, कभी मेरे मन में मेरी माता कैकेयी के प्रति कोई द्वेष न आया हो, सपने में भी, तो आप मेरे कर्कश में विराजमान हो जाओ। और सदनों, कैकेयी माता के द्वारा छोड़ा हुआ वो बाण राम के कर्कश में विराजमान हो गया। और जब राम ने रावण के प्राण लिए तो उसी बाण के द्वारा रावण के प्राण लिए। इतनी कठिन परिस्थितियां, इतना प्रतिकूल समय, लेकिन सजनों एक दिन वो आया कि जंगल में भटकने वाले, नंगे पैर चलने वाले राम और पुष्प विमान में उड़ने वाले रावण को धरती पर धराशायी करके गिरा देते हैं। और तब रावण ने भी राम से यही प्रश्न किया, हे राम, एक बात तो बता दो, तुम्हारे पास में ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? रावण ने भी यही प्रश्न किया। मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई था, मेघनाथ जैसा बेटा था, कुसुम जैसा विधान था, लंका जैसी नगरी थी। अरे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। एक पत्नी थी, उसका भी मैंने हरण कर लिया। क्या था तुम्हारे पास जो मेरे पास नहीं था? राम जी ने भी सजनों यही बात कही कि रावण, तेरे पास में भले ही सब कुछ रहा हो, लेकिन तेरे पास में तेरी माँ और बाप का आशीर्वाद नहीं था। अगर तेरे पास नहीं था तो तेरी माँ और बाप का आशीर्वाद नहीं था। मैं अपने पिता की आज्ञा को मान करके वन में आया और तुम अपने पिता के विरोध में वन में आए। और जिसने पिता का विरोध किया वो हार गया, और जिसने पिता का सम्मान किया वो जीत गया। बस सजनों, ये कथाएं हमें यही, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाए, सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा गाने में लग रहे हैं और नारद जी नाम कथा गाने में लग रहे हैं। राम कथा को बंद करो एक बार। क्यों? बोले महाराज, जिनकी राम कथा गा रहे हो उनके रजिस्टर में आपका नाम ही नहीं है। नाम कथा सुनो आप। हनुमान जी बोले, भाई हम हैं ही कहाँ ऐसे भक्त जो हमारा नाम आए। अरे ऐसे कैसे नहीं आए महाराज, नाम होना चाहिए। बोले कोई बात नहीं है, हम तो बस भगवान का नाम लेते हैं। अरे बुद्ध विश्राम सकल जगरंजन, बुद्ध विश्राम सकल जगरंजन, बुद्ध विश्राम सकल जगरंजन, बुद्ध विश्राम सकल जगरंजन। राम कथा कलि कलि श्रीरंजन, राम कथा कलि कलि श्रीरंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री हनुमान यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कर मिट जाए, सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाएगी,
जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। नारद जी बोले बंद करो ये कथा। महाराज नित्य में रह करके इस बालक ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, वृंदावन में सीखते हैं। जिनके पास रह करके न जाने कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, आज तक शिक्षा ग्रहण की है हजारों विद्यार्थियों ने। वो परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में, और गुरुदेव तो रोज जाऊं जाऊं करते हैं, आज जाऊं कल जाऊं, पर मैं कहता हूं गुरुदेव की गला ठीक। बहुत ही सुंदर गुरुकुल श्री धाम वृंदावन में निर्माण हो रहा है, सत्संग भवन का निर्माण हो रहा है। प्रजापत लोसल से शायद कल आएंगे, उन्होंने हमारे गुरुदेव के उस आश्रम में 3,51,000 रुपए देकर के एक कमरे चरित्र तो पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना ही। 2 अध्यायों में संक्षेप में बताया है कैसे महाराज भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए, कैसे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए, ताड़का स्वभाव आदि का संहार करते हुए, और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं, जनकपुरी में जाते हैं। रास्ते में गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती और कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी के ऊपर महाराज भगवान ने कृपा की है, चरण रज प्रदान की है, उद्धार किया है। जनकपुरी में गए हैं, धनुष को तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, और वहां से लौट करके आए हैं। और महाराज सब दिन होतन एक समान, अगर धूप है तो छांव आती है, छांव है तो धूप आती है। अगर धूप नहीं हो तो छांव की क्या कीमत, और अगर दुख नहीं हो तो सुख की क्या कीमत है। इसलिए महाराज जीवन में दुख और सुख दोनों ही कीमती हैं अपनी जगह। आज अयोध्या की उस धरा पर भी जो सुख की छांव थी वो हटी, और दुख की धूप निकल गई महाराज। और 14 वर्ष के लिए राम वन की ओर चल दिए। वन में जब राम गए तो वन में सीता का हरण होता है, रावण का मरण होता है, और राम वहां से लौट करके वापस आते हैं, राजा बनते हैं। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा 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 राम राम राम। जय जय राम राजा बने। संक्षेप में यहाँ रामचरित्र वर्णन किया गया, विस्तार से तो कभी देखो ठाकुर जी कृपा करेंगे तो सुनाएंगे। हमारे महादेव प्रसाद जी लेडी वाले बैठे हुए हैं। वसुदेव जी इतने सूरवीर हैं, और वसुदेव जी ने जेल में रहना स्वीकार कर लिया। क्या आज का कोई पति स्वीकार करता? अगर आज का कोई पति होता तो महाराज वो कहता तेरी बहन को मार कूट कुछ भी कर, मुझे क्या दूसरी मिल जाएगी। और वसुदेव जी की तो दूसरी और भी थी, लेकिन नहीं। वसुदेव जी कहते हैं अगर अग्नि की साक्षी में जिसको पत्नी माना है, मरते दम तक उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, हर परिस्थिति में रक्षा करना। जेल में रहे, पहला बेटा ला करके दिया, कंस ने पहले को मारा, दूसरे को मारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां भगवान ने योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी व्रजम भद्रे, देवी गोप गोपीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे योग माया जाओ, वसुदेव की जो पत्नी है रोहिणी, जो इस समय गोकुल में रहती है, उसके गर्भ में इस 7वें गर्भ को स्थापित कर दो। योग माया ने स्थापित कर दिया, और तुम यशोदा की कन्या बनकर के जन्म लो, मैं देवकी का 8वां बनकर के आ रहा हूँ। योग माया ने वैसा ही किया। अब सजनों वो भी समय आया जब भगवान 8वें के रूप में मथुरा में अवतार लेने वाले हैं।
देवता लोग स्तुति करने के लिए आए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्य स्मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। हे भगवान, आपका व्रत सत्य है, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है, आपका वचन सत्य है, आप तीनों कालों में सत्य हैं। हे भगवान, आपका अवतार सत्य है। सत्य सत्य की झड़ी लगा दी महाराज देवताओं ने। भगवान कहने लगे, देवताओं जब सब कुछ सत्य है तो सत्य सत्य बोलने की जरूरत क्या है? जब सत्य हो तो हूँ। जिसको अपनी हार का डर नहीं हो उसे ये नारा लगाने की क्या जरूरत है? जीतेगा भाई जीतेगा, फलाने राम जीतेगा। जब जीतेगा ही तो नारा क्यों लगवा रहा है? कहीं तो हार का डर है। तो देवताओं जब मैं सत्य हूं तो बार बार सत्य सत्य बोलने की आवश्यकता क्या है? तो देवता कहने लगे, महाराज वैसे तो आपका वचन सत्य है, आपका अवतार सत्य है, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है, लेकिन इस समय जो अवतार हो रहा है ना, वो ऐसी रिश्तेदारी का मामला है। कहीं रिश्तेदारी के चक्कर में पड़ जाओ। डबल माँ है आपकी, माँ, और डबल माँ के चक्कर में पड़ करके कहीं धरती माँ के उद्धार का आप कार्य भूल जाओ, इसलिए बार बार याद दिला रहे हैं। भगवान ने कहा, देवताओं मेरा कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जो सही रास्ते चलता है वो मेरा अपना है, और जो गलत रास्ते चलता है वही मेरा पराया। चिंता मत करो सजनों, अब वो समय भी आया। भादवे का महीना है, अंधेरी रात है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है। रात को ठीक 12 बजे, और मथुरा की जेल में जो अंधेरा छाया हुआ था, उसी अंधकार के बीच में एक प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय। पद्म धारण करके भगवान नारायण प्रकट हो गए। ठीक, माँ देवकी ने पूछा, आप कौन हो? बोले, माँ मैं आपका बेटा हूँ। बोले, बेटा ऐसा होता है? बोले, माँ अब स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही होता है। क्या मतलब? अरे बेटा तो छोटा सा होता है। बोले, माँ यहाँ मामला गड़बड़ है, अगर छोटा बनकर के आऊंगा तो बचाएगा कौन? आप तो खुद ही बंधन में पड़े हुए हैं, कौन बचाएगा? यहाँ तो डबल माँ ही दुश्मन बनी हुई है। माँ वही दुश्मन बना हुआ है, तो डबल माँ के जब दुश्मन है तो सिंगल माँ कैसे बचाएगी? इसलिए मैं ऐसा बन करके आया कि बोली, नहीं मुझे तो बाल सूट का ही आनंद चाहिए। तो देख लो, फिर मुझे बचाना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे रक्षा? हम तो बंधन में हैं, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं। बोले, ये बंधन जभी तक है जब तक जीवन में मेरा अवतार नहीं हो जाता, मेरा प्रादुर्भाव नहीं हो जाता। और जब मेरा प्रादुर्भाव हो जाता है तो सारे बंधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। भगवान देव की माता की प्रार्थना करने पर छोटे बने, और छोटे बनते महाराज जैसे गोद में लिया हो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। सूप में लेकर के वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर लाला को चल दिए। वो लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले, लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले। उनका गोकुल में आना गजब हो गया, उनका गोकुल में आना गजब हो गया, उनका गोकुल में आना, गोकुल में आना गजब हो गया, उनका 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 गोकुल में आना गजब हो गया। लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले, लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले, लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले, लेके वसुदेव मोहन को गोकुल चले। उनका गोकुल में आना गजब हो गया, 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 उनका गोकुल में आना गजब हो गया।
लाला को लेकर के जा रहे हैं गोकुल की ओर। रास्ते में रिमझिम पानी बरसने लगा, आंधी सी चलने लगी है और बदल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और जमुना के अंदर बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग घरों में बाहर सोते हैं, बाहर को नहीं। वसुदेव जी को डर लग रहा है कोई देख नहीं ले, इसलिए रिमझिम वर्षा शुरू हुई। सब अपनी अपनी खटिया लेकर के अंदर चले गए। आंधी क्यों चली? वसुदेव जी ने सोचा अंदर तो चले गए लेकिन खिड़की खुली है, किसी ने खिड़की से झांक करके देख लिया। आंधी चली, खिड़की बंद कर दी लोगों ने। बदल क्यों गरज रहे हैं? किसी ने पैरों की आवाज सुन ली तो बदल गरज रहे हैं। बिजली क्यों चमक रही है? क्योंकि भैया अंधेरी रात है, प्रकाश तो चाहिए, इसलिए बिजली चमक रही है। शेष जी महाराज ऊपर से अपने छत्र छाया कर रहे हैं और यमुना जी के उस भयंकर बाढ़ को भी पार करते हुए वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं और सारे देवता कह रहे हैं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। सभी कह रहे हैं बोले कि वसुदेव मोहन को उनका गोकुल में आना गजब हो गया, 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 उनका गोकुल में आना गजब हो गया। बहुत सुंदर लाली को उठाया है, लेकर के आए हैं गोकुल में। सजनों जब लाला तो महाराज वापस मथुरा में आने के बाद हथकड़ियां बेड़ियां लग गई हैं वसुदेव जी के। तो अब वसुदेव जी के साथ में क्या हुआ ये तो हम कल देख लेंगे। आप तो गोकुल में आ जाओ वापस। सुबह नंदा बुआ जी ने देखा कि माँ यशोदा के बगल में कुछ उजाला सा दिखाई दे रहा है और महाराज वो उजाला झीने कपड़े से बाहर आ रहा है। लाला ने ओढ़ रखा था। अब बुआ जी को ये नहीं पता कि क्या हुआ है और सचनो बुआ जी भगवान से कह रही है हे भगवान छोरा ही हो। अब देखो बुआ जी की प्रार्थना में कितनी ताकत है? हुई तो छोरी थी लेकिन क्या करो, क्योंकि बुआओं की दुआएं तो ऐसी फल जाती हैं कि जो नहीं होना वो भी हो जाता है। डॉक्टर गई और आज बुआ ने जैसे ही लाला देखा नंद बाबा से बोली बाबा है गयो कहाँ है गयो? बोले नंद को लाला तेरे कुल को उजाला है गयो। महाराज बोलो नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा तो इतनी खुशी के मारे महाराज पागल है गए कि तुरंत ही बिना कपड़ा खोले जमुना जी में कूद रहे, जल्दी नहाए महाराज और नहाकर के बढ़िया मोटो आंखन में काजल लगाए और तिलक छापा किए महाराज, टीका टंकी करा करके फटाफट तैयार है गए महाराज। और यहाँ तक ब्रजवासी कहते हैं अरे रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। कहा तो सफेद दाढ़ी आ गई थी पर छोरा ऐसा भयो कि महाराज वो लठिया से चलने वाले नंद बाबा ने लठिया फेंक दी। क्यों? अरे भैया बुढ़ापे की लाठी छोरा हो करे, जब छोरा ही आगो तो बुढ़ापे की लठिया, लकड़ी की लठिया को क्या काम बुढ़ापे में? जिनके बेटा नालायक है जावे ना उन बापन के हाथ में लठिया जल्दी आवे और जिनके बेटा लायक है उनके हाथ में जल्दी से लठिया ना आवे भैया। और जहाँ नंद बाबा के हाथ में लठिया थी लठिया फेंक रही और बिना लठिया के चलने लगे। ब्रजवासी कहने लगे अरे रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, बधाई बाजे 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 यशोदा के द्वार बधाई बाज माँ यशोदा सब भाव में विभोर हो रहे हैं, गोपियां ग्वाले सब आनंद में भाव विभोर हो रहे हैं महाराज। और हमारे यजमान भी ऊपर आ जाएंगे लाला को पूजन करने के टाइम। हाँ, जोड़े से आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसको नाचना है, नाच लो। 3 घंटे कथा तक का ही होता है। 3 घंटे जब कथा होती है तब तक हम लोग नृत्य नहीं करने देते। उसके बाद में आप अब उत्सव मना सकते हो, नाच सकते हो जिसको नाचना हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो आज बधाई
बधाई लिए नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि